क्या तुमने कभी इंसानों को खाने वाली रेत देखी है? यह रेत दिखने में भले ही बालों की तरह बारीक हो, लेकिन यह एक जिंदा इंसान को पूरी तरह निगल सकती है, बिना कोई अवशेष छोड़े। एक महिला ने जैसे ही अपने पैर रेत पर रखे, वह उसमें फंस गई और लाख कोशिशों के बावजूद उसे बाहर नहीं निकाल पाई। उसने हाथों से खुद को खींचने की कोशिश की, लेकिन रेत ने उसके हाथ भी जकड़ ली। एक आदमी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अचानक वह भी रेत से टकराकर गिर पड़ा और वहीं बंद गया। बाकी सभी लोग हैरान परेशान खड़े थे और तभी दोनों की चीखें गूंजने लगी। महिला ने जोर से अपने प्रेमी को पुकारा। उसने भी अपनी पूरी ताकत लगाकर सिर उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसकी आधी चेहरे की खाल रेत निगल चुकी थी। यह दृश्य देख बाकी सभी दहशत में आ गए और कुछ भी करने में असमर्थ थे। वे बस अपनी आंखों के सामने अपने दोस्तों को रेत में समाते हुए देखते रहे। बीती रात यहाँ एक पार्टी चल रही थी। ये वही जगह थी जहाँ कल तक हंसी खुशी का माहौल था। कुछ युवा यहाँ मस्ती कर रहे थे। तभी दो लड़कों को न जाने कहां से एक बड़ा सा मांस का गोला मिला, जिसे उन्होंने जलती आग पर भूनना शुरू कर दिया। सुबह एक महिला जब नींद से जागी तो उसने देखा कि आसपास कोई नहीं था, केवल लोगों के कपड़े बिखरे पड़े थे। तभी उसने देखा कि एक चिड़िया रेत पर बैठी कुछ खाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक उसे कोई चीज जकड़ लेती है और वह रेत के अंदर खिंच जाती है। यह देखकर महिला ने तुरंत अपने दोस्तों को चेतावनी दी कि वे रेत को न छुएं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और फिर वही भयावह घटना हुई जो हमने शुरुआत में देखी। अब सभी लोग अपनी कारों में बैठ गए और वहां से हिलने की हिम्मत नहीं कर सके, लेकिन महिला सच्चाई जानने के लिए उत्सुक थी, इसलिए उसने अपना हाथ रेत की ओर बढ़ाया। तभी एक अजीब घटना घटी। रेत की सतह से अचानक बालों की तरह महीन अनगिनत टेंटिकल्स, स्पर्शक बाहर निकल आए। यह देखकर विश्वास कर पाना मुश्किल था कि ये वही चीजें हैं जो इंसानों को पूरी तरह निगल सकती हैं। दूसरी ओर दाजुआंग, एक व्यक्ति की भी नींद खुल गई। वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि कल रात उसने कितना पिया था, जिससे वह एक लोहे के ड्रम में सोया हुआ मिला। इधर सभी को यह एहसास हो चुका था कि रेत में कोई भयानक जीव छिपा है, जिसने उनके कई दोस्तों की जान ले ली है। अब सभी एक ही जगह रुके हुए थे, डर से हिल भी नहीं रहे थे, इस उम्मीद में कि शायद यह राक्षस खुद ही चला जाए। समय धीरे धीरे बीत रहा था। कड़ी धूप में लोग बेहाल हो रहे थे, प्यास से हलक सूख रहा था और हीट स्ट्रोक, लू लगने का खतरा बढ़ता जा रहा था। इतने में अचानक उस राक्षसी रेत ने उनकी कारों पर हमला करना शुरू कर दिया।